हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 जो कि 9th क्लास की यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी समांतर रेखाओं से ली गई है। और ये बुक जो हम लोग है वो एनसीईआरटी की बुक सॉल्व कर रहे हैं और यही एनसीईआरटी का सिलेबस इस वर्ष से यूपी बोर्ड में भी लागू हो रहा है। तो यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड इनकी एक ही बुक हो गई है और उसी बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, ये है हमारी प्रश्नावली 1.5 और ये एनसीईआरटी की जो बुक है और यही बुक यूपी बोर्ड में भी चल रही है। तो उसकी जो प्रश्नावली 1.5 है यानी एक्सरसाइज 1.5 उसमें जो प्रश्न दिए गए उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में है क्या क्या। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था और वो सभी संख्याएं जो हमें दिखाई देंगी वो वास्तविक संख्याएं होगी। कुल मिला के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों को सम्मिलित कर लेंगे तो वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अब इन वास्तविक संख्याओं पर क्या संक्रियाएं हैं, वास्तविक संख्याएं कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, वही हम लोग इस एक्सरसाइज में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पूछा है। तो परिभाषा तो आपको याद है, वो संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर में लिख सकें वो परिमेय और जिनको अंश बटे हर में ना लिख सकें वो अपरिमेय। तो इसमें पहला दिया गया है 2 माइनस √5। तो यहाँ पर जो √5 है इसको हम लोग अंश बटे हर में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या हम अंश बटे हर में नहीं लिख पाएंगे। तो ये संख्या हमारी हो जाएगी अपरिमेय। बिल्कुल सिंपल सा। दूसरा देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है दूसरा। 3 प्लस √23 एक ब्रैकेट में और बाद में माइनस √23। अब देखो थोड़ा सा हमें हल भी करना होता है ना। ये वास्तविक संख्याओं में पहले हम घटाएंगे। तो देखो पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो जब कोष्टक खोल देंगे तो बाहर प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब कोष्टक के अंदर के चिन्हों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो कोष्टक का चिन्ह हट गया, आगे माइनस और √23 जो लिखा है वही लिख दिया। अब यहाँ पे देखो कि जो संख्या हमारी प्लस की है उतनी माइनस की है और ये दोनों संख्याएं हमारी कैंसिल हो गई। तो अब कितना बचा? अब हमारे पास बच रहा है 3। कितना बचा? 3। और ये 3 हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको हम अंश बटे हर में लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं और आगे वाला प्रश्न दिया गया है 2√7 अपॉन 7√7। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे दो संख्याएं हैं और उनका भाग है, दो वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखो √7 से √7 कट जाएगा, कितना बचा? 2/7। और ये अंश बटे हर में लिखी है, अंश बटे हर में लिखा है, इसका मतलब ये हमारी परिमेय संख्या है। सीधी सी बात, अंश बटे हर में हो तो परिमेय, अंश बटे हर में ना लिख सके तो अपरिमेय। ठीक है, अब आगे वाला देखते हैं क्या है प्रश्न। और चौथा दिया गया है 1/√2। अब देखो यहाँ पे क्या हम इसको √2 को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। बहुत ज़्यादा करेंगे तो √2 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे 2 और 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 रहेगा हमारा। और जहाँ पे √ आ जाएगा वो हमारी परिमेय संख्या रहेगी नहीं, वो हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से ये पूरी संख्या अपरिमेय हो जाएगी। जहाँ भी √ आ जाएगा वो नहीं हट पाएगा तो वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। एक लास्ट में है उसको भी देख लो। तो अंत में दिया गया है 2π। अब देखो यहाँ पे कहीं भी वर्गमूल का चिन्ह नहीं है। बहुत स्मार्टली प्रश्न पूछा है, लेकिन आपको पता होगा पाई को हम लोग अंश बटे हर में नहीं लिख सकते हैं। ये पाई जो है ये हमारी अपरिमेय संख्या है, इसको आप लोग याद रखो हमेशा। तो जब पाई अपरिमेय है तो 2π कितना होगा? ये भी हमारी अपरिमेय हो जाएगी। तो ये भी हमारा अपरिमेय हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पहला अपरिमेय था, उसके बाद ये चौथा अपरिमेय और पांचवा अपरिमेय, दूसरा और तीसरा
परिमेय था। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, व्यंजक दिया गया है और इसको सरल करना है। ये वास्तविक संख्या का व्यंजक है क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा हमें बिल्कुल सिंपल जैसे अब तक हम करते आए हैं उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे 2 में और फिर 3 का गुणा करेंगे वर्गमूल 2 में। तो 3 और ब्रैकेट में 2 प्लस √2 और बाद में वही काम हम वर्गमूल 3 के साथ करेंगे। तो वर्गमूल 3 का भी गुणा पहले 2 में और फिर वर्गमूल 2 में। ठीक है, अब बारी बारी से गुणा कर दो। 3 दूनी 6 प्लस 3 √2 प्लस ये √3 है 2 है तो 2 पहले लिख लेंगे, 2 √3 प्लस √3 और √2 √3 इंटू √2। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा हल कर लो। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस रूट के अंदर आ जाएगा 3 दूनी 6 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों था ना आसान प्रश्न। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट यानी दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है 3 प्लस √3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस √3। यहाँ पे देखो दो तरीके से लग सकता है। एक तो हमें सूत्र याद है कि एक ब्रैकेट में अगर है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में अगर हो a माइनस बी, तो ये सर्वसंख्या हम लोगों ने पढ़ी थी a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो किससे करोगे आप बताओ। तो पहले हम लोग लॉन्ग मेथड से कर देते हैं। जैसे ऊपर किया था तो 3 का गुणा होगा 3 में, 3 माइनस √3 और बाद में प्लस √3 का गुणा होगा 3 माइनस √3 में। अब देखो यहाँ पे 3 का गुणा 3 में होगा यानी 3 तिया 9 माइनस 3 का गुणा √3 में 3 √3 और फिर प्लस 3 का गुणा √3 में तो 3 √3 और माइनस √3 का गुणा √3 में। अब देखो 9 3√3 माइनस के हैं, 3√3 प्लस के हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस रूट के अंदर 3 का गुणा 3 में गुणा, तो ये वर्गमूल के अंदर 3 2 बार है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 और 9 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 6। तो देखा आपने, ये आ गया हमारा आंसर। था ना आसान। और अगर हम फॉर्मूला लगा देंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, a की घात 2 माइनस b की घात 2 का अगर सूत्र लगेगा तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 माइनस √3 की घात 2। तो ये 3 तिया 9 माइनस √3 की घात 2 यानी 3, तो 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा ये प्रश्न और उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है √5 प्लस √2 और पूरे की घात 2। तो इसको भी एक तो सूत्र हम लोगों को याद है a प्लस b की घात 2 बराबर, ये सूत्र था हमारा a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। ये सर्वसंख्या है, कक्षा 8 में हम लोगों ने पढ़ी थी। लेकिन पहले हम लोग ऐसे देख लेते हैं। घात 2 है यानी √5 प्लस √2 का गुणा इसी में होगा √5 प्लस √2 में। तो एक बार इसका गुणा इसमें फिर इसका गुणा इसमें, तो √5 और अंदर गुणा हो जाएगा √5 प्लस √2 और इसके बाद √2 का गुणा हो जाएगा √5 प्लस √2। अब देखो 5 का गुणा √5 का √5 में हो जाएगा, तो ये √5 गुणे 5 प्लस √5 का √2 में यानी √5 गुणे 2 प्लस 2 का 5 में यानी √2 गुणे 5। √ के अंदर दोनों संख्याएं लिख दी प्लस √2 का √2 में तो √2 गुणे 2। अब देखो यहाँ पर बहुत आसान है दोस्तों। ये पेयर बन गया 5 का, तो वर्गमूल में एक पेयर बनाते हैं 2 का, तो ये एक 5 बाहर आ गया। यहाँ से 5 दूनी 10 √10, यहाँ से फिर से 5 दूनी 10 तो √10 और यहाँ से एक पेयर बन गया 2 का, तो ये 2 आ गया। देखो 5 और 2 कितने हो गए 7
और अंडर रूट 10 हो गए 2√10। और इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और इधर अगर हम फार्मूले से लगाएंगे तो a की घात 2 यानी √5 प्लस 2ab, तो 2 इंटू a यानी √5 इंटू b यानी √2 प्लस b की घात 2, b यहाँ पे है हमारा √2, तो √2 की घात 2। तो ये हमारा 5 √5 और घात 2 भी है, यानी ये रूट का चिन्ह हट जाएगा तो 5 आ जाएगा, प्लस 2 और 5 दूनी 10 √10 और प्लस ये 2 आ जाएगा, तो 5 और 2 जोड़ देंगे 7 धन 2 √10 और इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों दोनों तरीक़ों से हमने लगा दिया है, जिससे भी आपको अच्छा लगे आप लोग समझ लेना। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पर। तो दोस्तों ये चौथा पार्ट है इसी का, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, और इसको भी हमें हल करना है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे क्योंकि एक बार हम इस सर्वसमीकरण का प्रयोग कर चुके हैं, a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये हमारी क्या होती है a की घात 2 माइनस b की घात 2 से सीधा सा लिख देंगे सर्वसमीकरण इससे। अब यहाँ पे a की जगह पर है वर्गमूल 5 और b की जगह पर है वर्गमूल 2। a की घात 2 यानी वर्गमूल 5 की घात 2 माइनस b की घात 2 यानी वर्गमूल 2 की घात 2। वर्गमूल और घात यानी दोनों विपरीत हो गए, ये कट जाएंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 2 और 5 में से 2 गए, कितना आएगा 3, और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 2। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। तो इसका निराकरण आप बच्चों के सामने कैसे करेंगे? तो बच्चों यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि जो भी नाप हम लोग पटरी से नापते हैं, स्केल से नापते हैं, तो वो बिल्कुल वास्तविक नहीं होती है। जैसे मान लो 1.5 इसमें हमने नापा, तो दिख रहा है आपको, ये है हमारा 1 2 3 4 5 1.5। अब मान लो कोई 1.5 2 3 हो तो फिर नहीं नाप पाएंगे, तो हम लोग 1.5 लिख देंगे या 1.6 लिख देंगे। इसलिए पटरी से नापने में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर नहीं स्पष्ट हो पाता है। तो प्रश्न सही लिखा है, बस जब हम लोग पटरी से नापते हैं तो हमें सभी परिमेय संख्याएं लगती हैं, क्योंकि हम उसका वास्तविक मान नहीं बल्कि थोड़ा सा लगभग में मान वहाँ पे हमें ज्ञात होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न आपके सामने कॉपी पर लिखा है कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और मज़ा आएगा लगाने में। तो देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम संख्या रेखा खींच लेंगे 9.3 की, तो 9.1 2 3 ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ से 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं, तो ये हमने आगे ले ली। तो ये है हमारी 1 यूनिट और इधर है हमारी ये 9.3। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कोई पॉइंट बना दें, ए, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इस पूरी जो लाइन है इसके बीच का पॉइंट हम देखेंगे। तो वो हम कैसे देखेंगे, प्रकाश से भी हम लोग देख सकते हैं और पटरी से भी नाप के देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश का ही हम प्रयोग कर लेते हैं, एक ऊपर लगा देंगे, नीचे चाप लगा देंगे। वही काम हम इधर से भी करेंगे, यहाँ से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब ये दोनों को हम मिलाएंगे तो ये दोनों जिस बिंदु पे मिलेंगे वो हमारा बिंदु जो है बीच का बिंदु होगा। तो बीच का बिंदु हमें मिल गया, कौन सा है, ये बीच का बिंदु है, इसको हमने दे दिया O। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से एक हम यहाँ से प्रकार की नोक रख के और ये हम अर्धवृत्त खींच लेंगे।
इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, अब जो मेरा वर्गमूल 9.3 है वो इसी वृत्त की परिधि पे होगा, कहीं पे, कहाँ पे होगा, तो वो इस बिंदु से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा जाएगी। तो वो हम लोग प्रकाश से भी कर सकते हैं या चांदा रख के सिंपल कर दो। तो चलो इसका भी उपयोग आप लोग सीख जाओगे। तो ये जहाँ पे बिंदु है उस जगह पे ये बिंदु रहेगा, तो रख देंगे और लाइन सीधी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आता है 90 अंश का, यही तो है 90। इसको हम लोग मिला देंगे, तो ये मिला दिया। तो ये जो बिंदु आया, ये जो दूरी आ गई हमारी, ये दूरी, ये हमारी दूरी कितनी आ गई, वर्गमूल 9.3। और ये किसी भी संख्या का वर्गमूल आप लोग चित्र के माध्यम से बता सकते हो। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि चित्र के माध्यम से कितना आसान हो जाता है। वैसे वर्गमूल संख्या हम लोग निकालना बहुत मुश्किल हो जाता, इसका कैसे निकालते, है ना। तो ये जो है दूरी, ये हमारी वर्गमूल 9.3 आ गई। और इसी तरीके से आप लोग एग्जाम में यहाँ पे कोई भी संख्या दी जाए उसका आप लोग निकाल लेना। 9.3 की जगह पर कोई भी संख्या दी जाए, x हमने यहाँ पे लिखा है, एक यहाँ पे हम होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं वर्गमूल 5.3 का आप लोग जो है का निरूपण करना और घर पे लगा के और बताना हमें कमेंट करके कि सर हमने कर लिया है इसको। ठीक है, तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 4 और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के 5वें यानी अंतिम प्रश्न पर। तो 5वां प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। तो देखो क्या है परिमेयीकरण, जैसे पहला दिया गया है 1/√7। तो √7 हमारी अपरिमेय संख्या है, तो पूरी संख्या तो परिमेय हो नहीं सकती है, तो हर को हम लोग परिमेय करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो संख्या दी गई है उसी संख्या का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब देखो ऊपर तो हो गई हमारी वर्गमूल 7 और नीचे क्या आ जाएगी वर्गमूल, ये 2 बार आ जाएगा 7 × 7। अब ये जोड़ा बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, एक साथ बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा वर्गमूल 7/7। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हर जो है हमारा वो अपरिमेय से परिमेय हो गया, संख्या हमारी वैसे ही अपरिमेय बनी रहेगी। तो यही हमसे आंसर पूछ रहा था। समझ गए ना आप लोग। दूसरा देखो, दूसरा भी सीखो, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्गमूल 7 - वर्गमूल 6, 1/7 - √6। अब देखो जो भी संख्या नीचे दी जाएगी उसका चिन्ह बदल के हमें गुणा करना है। यहाँ पे √7 - √6, तो हम गुणा करेंगे √7 + √6 का नीचे और वही √7 + √6 का ऊपर कर दिया गुणा। अब ऊपर तो जो संख्या हमारी है वही रहेगी वर्गमूल 7 - वर्गमूल 7 + वर्गमूल 6। और नीचे क्या हो जाएगी a - b a + b का सूत्र लग जाएगा। तो ये हो जाएगा a की घात 2 यानी √7 की घात 2 - b की घात 2 यानी √6 की घात 2। आपने अभी किए थे प्रश्न इस तरीके से। तो ये हमारा वर्गमूल 7 + वर्गमूल 6 और बटे ये स्क्वायर और वर्गमूल ये कट जाएगा तो 7 - 6। ठीक है, तो 7 में से 6 गया, 1 आ गया, तो वर्गमूल 7 + वर्गमूल 6/1, या इसको डायरेक्ट वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 6 लिख सकते हो। यही हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। यहाँ पे हम कह देते हैं कट गया है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। बेसिकली इसमें होता क्या है, होता ये है कि जैसे वर्गमूल 3 की घात 2 लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब वर्गमूल 3 2 बार है ना। तो 2 बार जब हो गया तो वर्गमूल 3 × 3, तो यहाँ से 1 3 बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से सीधा सा हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है। ये भी बहुत आसान है, अब आप लोगों को आसान लगने लगे होंगे। 1/√5 + √2, तो नीचे प्लस का चिन्ह यानी √5 - √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब जब गुणा करेंगे तो ऊपर हमारा यही बचेगा
√5 माइनस √2 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र हो जाएगा, यानी a की घात 2 √5 की घात 2 माइनस b की घात 2 यानी √2 की घात 2। तो यहाँ से ऊपर हमारा वही बचेगा √5 माइनस √2 और नीचे बटे 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 गए 3 आ जाएंगे, तो √5 माइनस √2 अपॉन 3 और ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब एक लास्ट में अंतिम चौथा प्रश्न बचा हुआ है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये है 1/√7 माइनस 2। अब देखो 2 के ऊपर रूट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो भी संख्या दी जाएगी उसका चिन्ह बदल के हमें गुणा करना है। तो इधर नीचे गुणा करेंगे √7 प्लस 2 और ऊपर गुणा करेंगे √7 प्लस 2, दोनों का कर दिया ऊपर नीचे गुणा। अब ऊपर जो संख्या है हमारी वही बनी रहेगी √7 प्लस 2 और नीचे a माइनस बी a प्लस बी यानी a की घात 2, इसका मतलब √7 की घात 2 माइनस b की घात 2 यानी 2 की घात 2। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, √7 प्लस 2 और √7 की घात 2 यानी 7 माइनस 2 की घात 2, 2 दूनी 4, तो ये √7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 गए 3 और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 5। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और उसके साथ साथ इस एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से समझा होगा। दोस्तों एग्जाम्पल हम नहीं बता रहे हैं, तो आप लोग कॉपी लेके किताब लेके जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको करना, और जहाँ पे भी कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके बता देना, हम उसको आपको बता देंगे। और जो पिछला प्रश्न हमने बताया था इसका निरूपण, तो ये अभी हमने एक्सरसाइज में शॉर्ट में बता दिया है, इसको डिटेल में हम एक वीडियो बना देंगे पूरी कि ये क्यों होता है। अभी तो हमने बता दिया कि ये इतना आएगा, लेकिन ये क्यों आता है, इसके पीछे की पूरी थ्योरी क्या है, उसको हम लोग एक अलग वीडियो में बना देंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।